हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज हम डेप्रिसिएशन का लास्ट लेक्चर कर रहे हैं और आज बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स के जो स्टूडेंट है या सीए में जो कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि ये जो आज लेक्चर होने वाला है डेप्रिसिएशन का, इसमें हम चेंज इन मेथड को समझेंगे कि हम कंपनी जो है पहले कोई और मेथड, सपोज एसएलएम मेथड को फॉलो कर रही है, 4 साल बाद कंपनी को ख्याल आता है ना कम स्ट्रेट लाइन मेथड ठीक नहीं है कंपनी के लिए, ये दूसरा मेथड को हम अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो अब जब दूसरा मेथड यानी कि कंपनी जो है या फर्म जो है अगर डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करती है, जो पहले से चल रहा था उसमें अगर चेंज करना चाहती है, तो अब चेंज का इफेक्ट क्या होगा। अगर चेंज कंपनी करना चाहती शुरू से कि जब से हमने खरीदा ना मशीनरी तब से भैया पुराने ये नया वाला मेथड अप्लाई करो, तो क्या उसके लिए जो हमने मशीनरी अकाउंट अभी 4 साल का अगर हमने बनाया, क्या उसको काट दे या ना काटे, कैसे करें, तो उसी के लिए उसी का जवाब आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा। तो हम अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं और आप लोग अपने असाइनमेंट में देखिए, ये असाइनमेंट का पीडीएफ जो है मेरे पार्थ शिक्षा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ज्वाइन करिए पार्थ शिक्षा टेलीग्राम चैनल और वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो गुड लक लिमिटेड, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम फटाफट इस क्वेश्चन को 20 से 25 मिनट में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, क्योंकि मुझे बोल बोल के समझाना भी होगा। आप तो 15 से 20 मिनट में कर लेंगे, मुझे 20 से 25 मिनट 30 मिनट भी लग सकता है, क्योंकि एक करके एक्सप्लेन करके वर्किंग नोट भी, इसमें वर्किंग नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वर्किंग नोट नहीं करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो कट जाएंगे मन में ख्याल है सर, अगर पूरा करेंगे वर्किंग नोट तो क्या एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे? नहीं, एक्स्ट्रा तो नहीं मिलेगा, बट अगर वर्किंग नोट नहीं करेंगे तो आपके नंबर जरूर कट होंगे और साथ में गलत होने का भी चांस है क्वेश्चन का, ठीक है। तो गुड लक लिमिटेड परचेज्ड ऑन 1 January 2013 सर्टेन मशीनरी फॉर रुपीज 1,94,000 एंड स्पेंट रुपीज 6,000 ऑन इट्स इरेक्शन मतलब इंस्टॉलेशन। तो मतलब ये कि 1,94,000 रुपए का 194 का 1 जनवरी 2013 को मशीन खरीदा गया है, जिसके इरेक्शन पे खर्चा हुआ 6,000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्ज। तो इसका मतलब मैंने बताया था ना कि यूज करने से पहले जितना भी खर्चा होगा उसका कॉस्ट में इंक्लूड होगा। हाँ, तो इसका मतलब हमने टोटल 2 लाख रुपए का मशीन खरीदा है। ओके, आगे लिखा ऑन 1 जुलाई 2013 एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख वॉज परचेज, यानी 1 जुलाई 2013 में ही एक और मशीन हमने खरीद लिया 1 लाख रुपए का। ओके, 1 जुलाई 2015 की बात है। द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 January 2013 हैज बीन ऑक्शन, यानी कि हैज बीन ऑक्शन का मतलब एक प्रकार से सेल कर देना होता है। ऑक्शन का मतलब क्या है? सेल। तो ध्यान से देखिए, 1 जुलाई 2015 को वो मशीन जो 1 जनवरी 2013 को खरीदी गई थी उसको सेल कर दी गई है 1 लाख रुपए में। ध्यान देना, यानी पहली वाली जो 2 लाख रुपए वाली मशीन हमने खरीदा था ना 1 जनवरी 2013 को, उसको 1 जुलाई 2015 में बेच दिया। आगे लिखा है ऑन द सेम डेट न्यू मशीनरी वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,50,000, यानी कि 1 जुलाई 2015 को बेची गई है ना मशीन, उसी डेट को एक नई मशीन खरीद ली गई है 1,50,000 का। ओके, The depreciation provided annually on 31st December at the rate of 10% per annum on original cost, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी हर साल का डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होगा पूरे साल का। ओके, नो डेप्रिसिएशन नीड बी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑफ सेल ऑफ मशीनरी फॉर दैट पार्ट ऑफ द ईयर व्हेन द मशीनरी वाज यूज्ड। ये बहुत बड़ी लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। मतलब ये कि जिस साल हम मशीन बेचेंगे ना, जिस साल मशीन बेचेंगे उस साल हम कभी भी बेचे साल में, उस साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। किस पे नहीं लगेगा? जो मशीन बेच रहे। क्या कह रहा हूं कि अब मान के चलो 2015 में बिक रहा है 1 जुलाई को, तो यहाँ पे जो है इसका बुक्स ऑफ अकाउंट जो क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर है। तो 1 जनवरी से 1 जुलाई 6 महीने होते हैं ना, तो 6 महीने का हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं ना। हाँ सर, बट इस क्वेश्चन में बोला है कि जिस भी साल में आप बेचोगे ना मशीन, उस साल जो मशीन बेच रहे हो उस बेची जाने वाली मशीन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। किस साल नहीं लगेगा? जिस साल बिक रही है मशीन। ओके सर, आगे लिखा है, आगे क्या लिखा है कि इन 2016 हाउएवर द कंपनी हैज चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन टू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मेथड, ओ माय गॉड, विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और आगे लिखा है शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम 2013 to 16
कमाल है। यानी आपको मशीनरी अकाउंट 2013 से 16 का बनाना है और ये मेथड चेंज हो रहा है 2016। तो 2016 तक हम पहुंच जाते हैं, 2016 तक ही हमको अकाउंट बनाना है। कमाल है, तो 2016 तक पहले पहुंच जाते हैं और 2015 में बिक रहा है, उससे पहले नहीं बिक रहा है। तो 2013-14 का कंप्लीट कर लेते हैं। तो 2013 का देखिए, 2013 का अगर हम शुरुआत करें जैन कब खरीदा गया है? जैन 1 में खरीदा गया है सर। तो जैन 1 को टू बैंक अकाउंट कितने रुपए का खरीदा है? 194 और उस पे स्पेंड हुआ है। तो स्पेंड जो हुआ है ना वो भी उसके कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है 6000 रुपया। तो इसका मतलब, और इसी साल एक और 2013 में ही एक और मशीन खरीदा गया जुलाई में। अच्छा सर, हाँ, तो जुलाई में भी हम खरीदने की एंट्री कर ले रहे हैं बैंक अकाउंट M2। कितने रुपए का खरीदा गया सर? 1 लाख रुपए का। ओके, 2013, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है वो क्या लिखा है, ईयर एंडेड जो है वो 31 दिसंबर है। क्या है? ईयर एंडेड 31 दिसंबर है, ऊपर ही लिखा हुआ था। ओके सर, तो दिसंबर 31 क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। तो बताओ M1 M2 194 प्लस 6, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, पूरे साल का। तो सर पूरे साल का 2 लाख रुपए का कितना परसेंट है? 10% होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। हाँ, और 10% है पूरे साल का 20,000 रुपये। ओके, अब ये 1 लाख रुपए का है सर, कब खरीदा है? 1 जुलाई से 31 दिसंबर आने में कितना समय लगेगा सर? 6 महीने। तो 6 महीने के लिए लग जाएगा, कितना आ जाएगा सर? 5000। तो कितना आ जाएगा ये? 25,000 रुपये। तो अब आपका यहाँ पे दिसंबर 31 क्या आ जाएगा यहाँ पे? बाई बैलेंस CD M1 M2 2 लाख में से 20,000 घटाएंगे तो 180, 1 लाख में से 5,000 घटाएंगे 95। तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए। 180 प्लस 95, तो ये आपका आ जाएगा 275। और टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, 3 लाख रुपए आप दोनों साइड लिख लेंगे। ओके सर, अब जो इधर आ जाएगा 2014 जैन 1 2 क्या हो जाएगा? बैलेंस BD M1 M1 का कितना है? 180 है और M2 का 95 है। तो कितना आ जाएगा सर? 2,75,000। ओके, 2014 में कोई नया मशीन न खरीदा गया है ना बेचा गया है, तो सीधा सीधा लिख देंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट M1 M2। M1 का तो यही 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का कितना परसेंट? 10%। स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा ना जितने में खरीदे हो। और M2 1 लाख रुपए का खरीदे हो, 10% कितना आ गया? 10,000। ओहो सर, पिछले साल तो 5,000 लगाता है M2 पे यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 जुलाई से 31 दिसंबर जो होता है वो 6 महीने था, बट यहाँ 1 जनवरी से 31 दिसंबर पूरे साल का है, इसीलिए ये ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, पूरे साल का लगेगा। तो 30,000 रुपये आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे दिसंबर 31 में बाय बैलेंस CD कितना आ जाएगा? M1 M2। तो 180 में से 20 घटा देंगे तो 1,60,000 और 95 में से 10 घटा देंगे तो 85। तो ये आपका कितना आ जाएगा? इसमें से 30,000 और घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 245। टोटल तो 275 ही था। हाँ जी, अब 2014 के बाद क्या आएगा? 2015 जैन 1 2 बैलेंस BD कितना है? M1 है M2 है। M1 का कॉस्ट है 1,60,000 और इसका है 85। 2015 में कुछ बात हुई है, क्या हुई है जरा देखते हैं। जरा देखिए असाइनमेंट में, ऑन 1 जुलाई 2015 द मशीनरी परचेज ऑन 1 जन 2013 हैज बीन ऑक्शन फॉर रुपीज 1 लाख। यानी 1 लाख रुपए में 1 जुलाई, अच्छा 1 जुलाई 2015 को हम बेच रहे हैं। तो बेचते किधर है? अपोजिट साइड में ना। हाँ सर, जुलाई 1 को। अब जुलाई 1 को हम बेच रहे हैं ना, तो बेच रहे हैं कौन सा? 1 जनवरी 2013, ये वाली, यानी 2 लाख रुपए वाली।
तो 2 लाख रुपए वाली बेच रहे हैं 1 लाख में। अब सवाल ये है कि सर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा ना, क्योंकि 1 जनवरी से 1 जुलाई तक 6 महीना यूज करने के बाद बेच रहे हो, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अभी तक तो ऐसे ही किए, बट इस क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया था, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था ना, क्या लिखा था, नो डेप्रिसिएशन नीड बी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑफ सेल ऑफ मशीनरी फॉर दैट पार्ट ऑफ द ईयर व्हेन द मशीन वाज यूज्ड। यानी ये 6 महीने जो मशीन यूज कर रहे हैं, वो मशीन जो बेच रहे हैं, तो वो यूज किए हुए टाइम पीरियड का डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। कौन से साल में नहीं लगाएंगे? जिस साल हम बेच रहे हैं। तो ठीक है, सीधा बेचने की एंट्री कर दो, कमाल हो गया। तो सर बहुत आसान हो गया, डायरेक्टली सेल हो गया। M1 क्या हो गया? सेल हो गया। 180 वाला कितने में बेचा गया सर? 1 लाख रुपए में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। साफ साफ पता चला 160 वाला 60 में 1 लाख में बेचा, तो 60,000 रुपए का लॉस हो गया। बताइए जी, कमाल है ना। खत्म कहानी, एक मशीनरी की तो कहानी खत्म हो गई है। अच्छा, और आगे लिखा है कि इसी डेट को ऑन द सेम डेट न्यू मशीन वाज परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1,50,000। यानी हमने इसी डेट को एक मशीनरी खरीदा है, यानी कि कब सर? जुलाई 1 को। तो खरीदने की एंट्री क्या हो जाएगा? टू बैंक अकाउंट, यानी कि M3। कितने रुपए का खरीदे हैं सर? ये 245 था बैलेंस, और 150 का नया खरीद लिए। तो 2015 तो लिख ही चुके हैं, यहाँ पे क्या? दिसंबर 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन में M1 नहीं आएगा, क्योंकि M1 तो जा चुका है, M2 एंड M3। M2 का ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से लगाना है। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 1 लाख रुपए का हमने खरीदा था ना, तो 10% ये 10,000 रुपये हो जाएगा। और M3 खरीदा है 150 का, 150 का 10% 6 महीने के लिए, तो इसका मतलब 7,500 रुपये आ जाएगा 6 महीने के लिए। तो यानी यहाँ आ जाएगा 17,500। अब दिसंबर 31 को क्या हो जाएगा? बाई बैलेंस CD M2 एंड M3। 85 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा सर? 75,000। और 150 में से 7,500 घटा दोगे तो 1,42,500। तो इसका टोटल अगर हम करेंगे तो अब टोटल कर लीजिए, 2,17,500 टोटल करेंगे तो इतना ही आना चाहिए, इधर जितना दोनों साइड का बराबर आना चाहिए। तो टोटल कर लीजिए 3,95,000। इधर का भी 395 आना चाहिए, अगर नहीं आया तो इसका मतलब आपने गलत किया है। तो ये हमारा 2015 तक कंप्लीट हो गया। अब 2016 का देख लेते हैं। 2016 में Jan 1 क्या? टू बैलेंस BD, क्या? बैलेंस BD M1 M2 एंड M3। M2 का कितना है दोस्तों? M2 का है आपका 75,000 एंड M3 का है 1,42,500, जिसका टोटल है 2,17,500। कमाल है। और 2016 में ही क्या हो रहा है? एक घटना घट रही है। क्या घटना घट रही है? 2016 और 2016 में कब? in 2016, however, the company has changed the method of depreciation to return down value method at rate of 15% per annum from stated method। 2016 मतलब कि 31 दिसंबर 2016। कब की बात हो रही है? दिसंबर 31। जब सिर्फ ईयर लिखा हुआ 2016, मतलब डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते, कैलकुलेट करते? साल के एंड में। तो साल का एंड कब होगा? 31 दिसंबर ना, इसका क्योंकि कैलेंडर ईयर है। तो 31 दिसंबर को कंपनी कह रही है कि भैया मेथड किसमें चेंज कर रहे हैं? हम WDV में, और वो भी 15% लगाएंगे। किससे? पहले SLM था। तो अब चेंज इन मेथड, या तो पूरा काट के, और आगे लिखा भी है कि मेथड चेंज हो रहा है फ्रॉम स्टेटमेंट मेथड विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये जो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है स्टार्टिंग से। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग से, मतलब कि आपने जब से मशीन खरीदे हो ना, तब से लेकर अब तक न्यू मेथड से आपको करना है, यानी मेथड चेंज अप्लाई करना है। अच्छा, एक चीज और, जो मशीन मेथड जिस समय चेंज हो रहा है ना, उस समय जो मशीन बिक चुकी है उसका कुछ नहीं करना है। जो हमारे पास रिमेनिंग मशीनरी है ना, बस उसी का कुछ करना है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ, क्या करना है?
कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन ड्यू टू चेंज इन मेथड। तो अब दो है हमारे पास, एक मशीनरी 1 की बात कर लेते हैं, मशीन 2 की बात कर लेते हैं। अभी फिलहाल मशीनरी 1 की बात कर लेते हैं। तो हमको क्या करना है यहाँ पे कि दो मेथड है ना, तो पहले जो मेथड था उसको पहले लिख लो। कैसे, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको बस वैसे ही फॉलो करना है। ये ओल्ड मेथड है, ओल्ड मेथड में आपका था 10% SLM, और अब जो न्यू मेथड है वो 15% क्या है, WDV है। अच्छा सर, तो अब क्योंकि ये तो जा चुका है, M1 जा चुका है, M2 है हमारे पास। तो M2 कब खरीदा गया था, जुलाई। ठीक है सर, तो जुलाई से लगाते हैं डेप्रिसिएशन। तो 1/7/13 से लेकर 31/3/13, ठीक है ना। अब हमको SLM 6 महीने का डेप्रिसिएशन। तो देखो 6 महीने का तो डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट किए थे ना, 1 लाख रुपए का हमने खरीदा है। तो 1 लाख रुपए पे, तो 1 लाख रुपए का 6% कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये। अब मैं इसके लिए यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा यहीं पे, ठीक है ना। तो 1 लाख रुपए का 15%, न्यू मेथड जो है वो 15% है ना, हाँ जी, 6/12। तो इसका मतलब 1 लाख रुपए का 15% जो होगा वो आपका 6 महीने के लिए 7,500 होगा, 7,500। ओके सर, अब डेप्रिसिएशन जो होगा वो 1 जनवरी 2014 से 31/12, ये 12 है दोस्तों, यहाँ पे 31/12/2014। अच्छा, SLM से तो हर साल का सेम होगा, यही वाला डेप्रिसिएशन आएगा ना दूसरे साल का। हाँ सर, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा 1 लाख पे, क्योंकि 1 लाख का मशीन है ना, मशीन 1 जो है वो 1 लाख रुपए का है। ओके सर, बट इस पे रिटर्न डाउन का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू बची है, मतलब ये कि 1 लाख रुपए था, 7,500 पहले साल लग गया ना डेप्रिसिएशन। हाँ सर, तो बचा कितना, 92,500, इसका लगेगा 15%। कमाल है ना। हाँ सर, बस इतना सा ख्याल है। तो 92,500 का 15% आ जाएगा 13,875। अब 2015 में भी लग चुका है ना, तो 2015 का भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/1/15 से लेकर 31 दिसंबर 2015। तो यहाँ तो 10,000 ही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे अब वैल्यू पिछले साल कितनी बची थी, 92,500, माइनस कर देंगे 13,875 रुपये, और जो आएगा घटाने पे कितना आ रहा है, 78,625। इसका 15% कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसका 15% आ रहा है कितना, 11,794 रुपये। डेसिमल में आ रहा है, आप राउंड ऑफ कर लेंगे 794, ठीक है ना। ओके सर, कमाल है, यहीं पे ये खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमें ये देखना है कि डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। तो डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। करंट ईयर का मतलब क्या है, 1/1/2016 से 31/12/2016 तक के। सर कितनी वैल्यू पे, 78,625 था। पिछले साल तक के डेप्रिसिएशन कितना लगा था, 11,794। घटा के बताओ कितना रहा है, 66,831। अब इसका लगा देंगे कितना परसेंट, 15%। तो आ जाएगा आपका 10,225, 10,025 आ गया, 10,025 राउंड अप करने पे 10,024.65 आ रहा है, तो राउंड अप करके ये। अच्छा, अब इसी का बैलेंस CD निकाल लो। अगर मैं ये कहूँ बैलेंस CD ऑफ M1, तो ये क्यों कर रहा हूँ अभी मैं बताऊंगा। कब, ऑन 31 दिसंबर 2016। कैसे निकलेगा सर, इस पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया था ना, तो घटा के लिख दो 66,831 माइनस 10,025। तो ये घटा दूंगा तो आ जाएगा आपका 66,831 माइनस 10,025, तो आ जाएगा आपका 56,806 रुपये।
ठीक है, ये सर M1 का खत्म हो गया है। अब बात कर लेते हैं M2 का। सॉरी, ये M1 नहीं M2 था, ये क्या था, ये M2 था, क्योंकि M1 तो बिक चुका है। M2, अब ये M3 की बात करेंगे। जरा बताइए M3 कब खरीदा गया है? M3 खरीदा गया है, M3 तो खरीदा गया है 2015 में। सिर्फ एक ही साल का गलती हुआ है ना। तो यहाँ पे भी 10% SLM और 15% WDV। ठीक है, तो कर लेते हैं M3 जिसकी कीमत है 1,50,000 रुपया। तो डेप्रीशिएशन बस एक ही साल का गलती हुआ है यहाँ पे, 1 जुलाई 2015 से 31 दिसंबर, ठीक है ना। तो ये है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से 7,500 आया था, है ना। और उसके हिसाब से कितना आ जाएगा, 1,50,000 रुपये का 15% 6 महीने के लिए। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, 15% 6 महीने के लिए 11,250। तो बस यहाँ पे गलती बस इतने से हुआ है। तो दोनों का डिफरेंस अगर मैं करूँ तो कितना आ जा रहा है, ये आपका आ जा रहा है डिफरेंस 3,750 रुपये का। अभी डिफरेंस की बात कर लेंगे, इसका भी टोटल अगर आप करना चाहते हो तो करिए। 7,500 प्लस 13,875 प्लस 11,794 रुपये, यानी कि 33,169 आ रहा है, और ये 25,000 रुपये आ रहा है। तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 8,169। इसको बोलते हैं डिफरेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिफरेंस। तो ये डिफरेंस आपका आ गया, ये M2 का और ये M3 का। बस हमें ये देखना है कि इसका यूज क्या है। अच्छा, अब हम डेप्रीशिएशन करंट ईयर का निकालते हैं। डेप्रीशिएशन फॉर करंट ईयर किसका, M3 का। तो करंट ईयर का डेप्रीशिएशन कैसे निकलेगा, 1,50,000 शेयर का खरीदे थे, डेप्रीशिएशन कितना लग चुका है, 11,250। तो घटा दो, 1,50,000 में से 11,250 माइनस कर देंगे तो 1,38,750। इस पे लगा देंगे 15%, तो आ जाएगा 20,813 रुपये। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब सर ये क्या है, आप ध्यान से देखिए, मेथड चेंज हो गया। तो देखिए, जब हमने ये मेथड को फॉलो किया था तो टोटल डेप्रीशिएशन 2015 तक, 31 दिसंबर 2015 यानी कि जो पिछला साल अकाउंट क्लोज किए तो वहां तक के इतना डेप्रीशिएशन लग चुका है। और नए मेथड के हिसाब से, जो नया मेथड हमने अप्लाई किया है, अगर ये लगाते तो इतना लगता। तो मतलब कि इतना लग चुका, इतना लगाना है, तो एक्स्ट्रा कितना लगाना है, 8,169 रुपये। तो ये एक्स्ट्रा लगाना है, इसको एडिशनल डेप्रीशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिशनल डेप्रीशिएशन। तो इसके लिए कोई काटने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा लिख दो। क्या लिख देना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे एडिशनल डेप्रीशिएशन। क्या, एडिशनल डेप्रीशिएशन, जो कि वर्किंग नोट से आया। कितना रुपए आ जाएगा, इन दोनों का सम कर दो जी। तो टोटल अगर मैं सम करूं, टोटल एडिशनल डेप्रीशिएशन, तो टोटल एडिशनल डेप्रीशिएशन है 8,169 रुपये प्लस 3,750 रुपये। इसका सम करके यहाँ पे लिख दीजिए 11,919 रुपये। कितना आ रहा है, 11,919 रुपये। तो ये आप यहाँ लिख दीजिए 11,919 रुपये, दोनों मशीन का ना, क्योंकि मशीन 2 और 3 1 तो बिक चुका है, तो उसका कुछ करना नहीं है। बस यही था खेल एडिशनल डेप्रीशिएशन का, यही वर्किंग नोट, बाकी कुछ नहीं करना है। कमाल है, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब जो पुराना मशीन का हमने गलती कहाँ तक किया था, 2015 तक ना, तो 2015 तक की गलती से हमें 11,919 रुपये एक्स्ट्रा डेप्रीशिएशन माइनस करना था। तो क्रेडिट साइड लिख दिया, मतलब माइनस हो जाएगा इस साल। ओ माय गॉड, सही हो गया। अब 2016 में नए डेप्रीशिएशन लगा लो नए रेट से, बस खेल खत्म। तो यहाँ पे दिसंबर 31 को बाई क्या लगाएंगे, डेप्रीशिएशन अकाउंट। किस पे लगाना है, M2 और M3। तो देखिए M2 का यहाँ पे वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट 1 और 2 कर लीजिएगा, ये वर्किंग नोट 2 है। वर्किंग नोट 1 का देखो जी, करंट ईयर का डेप्रीशिएशन कितना आया था, 10,025 रुपये। ये कहाँ से आ रहा है, वर्किंग नोट नंबर 1 से, और ये आएगा आपका वर्किंग नोट नंबर 2 से। तो दूसरे वाले से कितना आया है करंट ईयर का डेप्रीशिएशन, देखिए 20,813।
टोटल कर लीजिए और यहाँ पे आ जाएगा बाई बैलेंस CD M2 एंड M3। M2 का देखिए मैंने बैलेंस CD ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, है ना। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हमने इसमें से घटा के ये कैलकुलेट कर लिया था। अब इस पे लगाया था ना करंट ईयर में डेप्रिसिएशन, तो इसमें से ये घटाने पे देखो कितना आ गया था 56,806, तो 56,806। और दूसरा जो है हमने किस पे लगाया है 178, तो इसका CD बैलेंस होगा CD बैलेंस ऑफ M3 कैसे निकलेगा 1,38,750 माइनस कितना करना है 20,813, तो 1,38,750 माइनस का 20,813 तो आ गया 1,17,937 कंप्लीट हो गया। तो ये आप लिख दीजिए यहाँ पे 1,17,937 टोटल कर लीजिए 1,74,743, ठीक है। और इसका टोटल हो जाएगा 20,813 प्लस 10,025 30,838। अब ध्यान करिए कि इसका दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए, तो अब देखिए दोनों साइड का बराबर 2,17,500। ध्यान से देखिए इधर भी 2,17,500 है ना, कमाल है बराबर आ गया। इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है ये क्वेश्चन। तो देखो यही क्वेश्चन आता है 15 नंबर का चेंज इन मेथड का। ये SLM से WDV हो सकता है या WDV से SLM हो सकता है। तो जो ओल्ड मेथड है यानी जो ओल्ड मेथड होगा वो आप पहले लिखोगे और जो न्यू मेथड होगा वो बाद में लिखोगे। और अगर ओल्ड से न्यू ज्यादा है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कहलाएगा, और अगर ओल्ड से न्यू कम है तो डेप्रिसिएशन कम, तो इसका मतलब कम होगा ना, तो किधर लिखेंगे डेबिट से लिखेंगे, किधर लिखेंगे डेबिट से। तो बस इतना ही है। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी अपने बुक से अगर आपके पास कोई बुक है तो प्रैक्टिस करिए, और 10 ईयर से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।